वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी संपरीक्षक एग्जाम से संबंधित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने रैंक आईक्यू का डेटा टेलीग्राम से पर्सनली उसको कलेक्ट किया था, जो भी जितने भी मेंबर थे उनसे। तो उसमें थोड़ा बहुत एरर था। इस बार मैंने, और उसके साथ ही जो डेटा था वो जो गूगल फॉर्म का डेटा था वो जो मैंने 2500 लोगों का कलेक्ट किया था उस पर आधारित जो वीडियो थी, ये वीडियो आपकी पूरी तरह रैंक आईक्यू के डेटा पर आधारित है। मैंने उनसे डेटा के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे डेटा भेज दिया। तो रैंक आईक्यू का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइड किया। और आपके सामने मैं इतनी अच्छी जो है, आप खुद देख के बताएंगे कि कितनी शानदार वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। ये पिछली वीडियो की अपडेटेड वीडियो है और कितनी रैंक तक हम सेफ रह सकते हैं, किस कैटेगरी में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जो कि आप कई लोग पूछ रहे थे, कैटेगरी टॉपर, किस कैटेगरी का टॉपर कौन है, मेल फीमेल, ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल टॉपर है वो एक दिव्यांग कैंडिडेट है जो 173 मार्क्स लेके आया है। ठीक है, हार्ड और इजी शिफ्ट हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और पहली बार आपको फीमेल रैंक भी देखने को इस वीडियो में मिलेगी। तो थैंक्स टू रैंक आईक्यू फॉर दिस वीडियो। तो चलिए सीधा मैं आपको डेटा पे लेके चलता हूँ। मैंने दोस्तों डेटा के लिए बहुत मेहनत करी है, मुझे रात भर लग गया इस डेटा को कलेक्ट करने में और इसको सेग्रीगेट करने में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मार्क्स से ऊपर कितने कैंडिडेट आपके अवेलेबल हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 170 नंबर है ना, 170, तो 170 से जो ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो हैं आपके सिर्फ दो। एक है आपका मेल और एक है आपका यूआर का, एक है आपका ओबीसी का। दोनों ही मेल हैं। और जो जो ओबीसी का है ना, जो वीएच कैंडिडेट है, और यही टॉपर है 173 मार्क्स वाला। ठीक है। तो 170 से ऊपर दो कैंडिडेट हैं, 165 से ऊपर 9 कैंडिडेट हैं, जिसमें यूआर के 2, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी का 1। फिर इसके बाद 160 से ऊपर आपके जो हैं वो 160 से ऊपर जो है आपके 41 कैंडिडेट हैं, 11 यूआर हैं, 21 ओबीसी हैं, 8 ईडब्ल्यूएस हैं और एससी का एक कैंडिडेट है। फिर इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो 155 में 117 लोग हैं, 44 आपके यूआर हैं, और फिर आपके 47 ओबीसी हैं, 25 ईडब्ल्यूएस है, एक एससी है, एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है, और 6 फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 150, तो यहाँ पर फिर आपको सारा का सारा डेटा वो लिखा हुआ है कि आपके भाई 145 से ऊपर आपके 854 लोग हैं, 260 आपके यूआर हैं, 371 ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस के आपके हैं 198, एससी के हैं आपके 24, एसटी का सिर्फ एक कैंडिडेट है, और इतने में जो 57 कैंडिडेट हैं वो फीमेल हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रही, जो आप यहाँ पर 120 तक आप देख लेंगे। 120 से ऊपर टोटल 9181 कैंडिडेट हैं, और जिनमें अनरिजर्व के इतने हैं। तो अनरिजर्व के जो कैंडिडेट हैं वो मैं जो आपको बता दूं कि अगर मैं आपको रैंक की बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता क्या है। तो दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है और ये कैंडिडेट अवेलेबल है। तो ये चीज़ क्या होती है मैं आपको बता दूं। दोस्तों, क्या है कि सारे लोग डेटा भर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग जो रहते हैं वो डेटा रैंक आईक्यू पे फिल नहीं कर पाते हैं। तो रैंक आईक्यू पे आप लोग सभी लोग डेटा फिलअप कीजिए, जिससे कि हमें बहुत सारा डेटा मिले और हम 2-3 महीने हमें वेट ना करना पड़े और हम एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ा लगा दें। तो सभी लोग रैंक आईक्यू पे जरूर जाएँ और अपनी अपनी आंसर की अपलोड करें। कैसे अपलोड करना है मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला जो फैक्टर यूज़ किया है वो मैंने 155 पे यूज़ किया है 2। मतलब कि जितने लोगों ने रैंक आईक्यू पे डेटा फिल किया है मैं उसका डबल मान के 155 के डबल कैंडिडेट मान लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से कि 117 कैंडिडेट 155 के रैंक आईक्यू पर हैं, तो ओवरऑल 234 कैंडिडेट अवेलेबल हो सकते हैं 155 से ऊपर। फिर इसी तरीके से 150 से ऊपर 351 कैंडिडेट है, मैंने 2.5 का माना है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि 878 लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये डेटा को, मैं फैक्टर को बढ़ाता गया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है। जो लास्ट फैक्टर मैंने यूज़ किया है वो मैंने किया है 140 पे, है ना। 140 पे जो मैंने फैक्टर यूज़ किया है वो है आपका 3 गुना, और 140 से ऊपर जो मेरा अंदाज़ा है वो 5709 लोग आपके 140 से ऊपर नंबर वाले अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। और जो 150 फीमेल हैं वो इनमें से हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, 1903 में से 150 फीमेल यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी कि अगर हम 3 के फैक्टर से देखा जाए तो यहाँ पर 450 फीमेल आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या है, देखो पोस्ट बहुत सारी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन पोस्ट को काउंट करेंगे। सिर्फ जैसे कि अगर मैं ओबीसी का मेल हूं तो मैं ओबीसी मेल की कितनी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं उस हिसाब से अपनी पोस्ट काउंट करूंगा।
ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको जो सेफ रैंक बताने वाला हूँ वो मैं पटवारी पोस्ट के लिए बताने वाला हूँ कि पटवारी पोस्ट के लिए, क्योंकि देखो पहला उद्देश्य होना चाहिए कोई ना कोई जॉब लेना, ठीक है। तो पटवारी पोस्ट के लिए जो सेफ रैंक आपकी हो सकती है हर एक कैटेगरी में रैंक आईक्यू के हिसाब से, है ना। तो रैंक आईक्यू पर आपकी कितनी रैंक हो सकती है, ठीक है ना। तो रैंक आईक्यू पर अगर आपकी दोस्तों 260 रैंक है रैंक आईक्यू पर, तो आप, और ये 260 ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो ये रैंक है 854। सिर्फ आप अपनी, जैसे आप यूआर के हैं तो आप यूआर की कैटेगरी रैंक देखेंगे, अगर आप 260 तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप 300 तक भी हैं तो भी अपने आप को सेफ ही मानकर चलिए, ठीक है ना। तो 260 तक तो आप प्रिटी श्योर हैं। अब हम आते हैं कि ओबीसी में आप कितनी रैंक तक सेफ हैं। तो दोस्तों अगर आपका ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक देखो 145 नंबर पर 371 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आपके चले जाएंगे कहाँ पर, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर आपके 836 लिखा हुआ है, तो 836 पर तक आप मैक्सिमम अगर आपकी रैंक है तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आप सेफ हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप 800 मान के चलिए, 800 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 800 रैंक तक आपका सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग के ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी यहाँ पर 487 देकर रखा है, तो मैं मान के चलता हूँ अगर आपकी 450 भी रैंक है तो आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी में देखो मैंने कट ऑफ 135 बताया है इसका, तो इसमें अगर आपकी 195 रैंक है, मतलब अगर आपकी 200 तक रैंक है तो आप तो सेफ़ हैं। लेकिन फिर भी आप 50 एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्या देखो 200 तक आप सुपर सेफ की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर अगर आप अपना लेके चलें तो देखो वो तो फिर आपकी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लें। आप मेरे अकॉर्डिंग पूछना है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसके अलावा रही बात एसटी की, तो देखो 120 से ऊपर ही 164 कैंडिडेट हैं और पोस्ट भर के हैं, तो आप कितने पर भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग अगर आपके 116-17 मार्क्स 115 मार्क्स भी अगर आपके हैं एसटी कैटेगरी से तो आप सेफ हैं, है ना। तो मैंने आपकी अगर रैंक लेने जाऊँ तो वो तो बहुत पीछे तक चली जाएगी, है ना। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके अगर 115-16 मार्क्स भी हैं तो आप लोग सेफ ही रहेंगे ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये फीमेल का डेटा है, ठीक है। तो कितनी क्या फीमेल आपकी अवेलेबल हैं इस डेटा में, जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं कि 130 से ऊपर जो हमारे पास डेटा है वो है 5391 लोगों का, और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो है 536। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा देख लेंगे, ठीक है। तो ये रही बात आपकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक का बताया है 140 तक का, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जाएं, इससे ऊपर, तो ये फैक्टर को आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिए। जैसे कि अब 3.25 कर लीजिए आप लोग सुपर सेफ करने के लिए, फिर 3.5 कर लीजिए, ऐसे करके 0.25 आप लोग बढ़ा के चल सकते हैं एवरी 5 मार्क्स के लिए, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी टॉपर, कि किस कैटेगरी के टॉपर के कितने मार्क्स हैं। तो कैटेगरी टॉपर देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो उस चीज़ की आप लोग चिंता ना करें। तो मेल फीमेल, तो अनरिजर्व का जो कैटेगरी टॉपर है वो है 170 पे, फीमेल है 159 पे। ओबीसी का जो कैटेगरी टॉपर है वो है 173 पे, फीमेल है 159, और जो 173 है ये विजुअली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट देखें तो वो 167 ही है ओबीसी का भी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का 167, 158, एससी का 167, 148, एसटी का जो टॉपर है वो है 149 पर, और गर्ल जो टॉपर है वो है 138 पर। एक्स सर्विसमैन में जो टॉप किए हैं वो हैं 142 नंबर पर, 142 पर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो हार्ड और इजी शिफ्ट का कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो दिख रहे हैं रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग आपके शिफ्ट एवरेज हैं, और बाकी ये जो शिफ्ट एवरेज निकाला था ये हमारे गूगल फॉर्म के डेटा का है, ठीक है ना। हमारे पास जो कैंडिडेट अवेलेबल ये थे, बाकी रैंक आईक्यू के आप लोग देख सकते हैं कितने क्या अवेलेबल हैं आपकी शिफ्ट में, ठीक है। हमारे हिसाब से जो अप डाउन हो रहा था वो ये हो रहा था, बाकी इस वीडियो में मैं सिर्फ रैंक आईक्यू के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है अप डाउन। अब मैं आपको पहले एवरेज बता देता हूँ कि टोटल जो एवरेज आया है वो आया है 113.2379, यानी कि 113.24 माना है मैंने, है ना। तो 113.24 से ये जो दिख रहा है ना, ये आपके प्लस माइनस है, अप डाउन दिख रहा है। तो जो सबसे जो ईजी शिफ्ट मिली है रैंक आईक्यू के हिसाब से वो है 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट, 8 नंबर तक माइनस हो रहे हैं इसमें, और जो हमारे हिसाब से है वो 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है, और जो सबसे कठिन शिफ्ट है वो है 26 मार्च की सेकंड शिफ्ट, और इनके हिसाब से भी वही शिफ्ट है, सेम शिफ्ट है। तो इसमें जो है वो 12 नंबर तक
बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ईजी और हार्ड शिफ्ट देख सकते हैं। ठीक है, और मॉडरेट शिफ्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिनमें भी -3 से ऊपर है वो शिफ्ट ईजी है, -3 से ऊपर, और जिन भी शिफ्ट में +3 से ऊपर है वो शिफ्ट ईजी हार्ड मान लो। +3 से ऊपर जो ये ये आ रहा है ना, जैसे ये 6 है तो ये हार्ड शिफ्ट हम कह सकते हैं थोड़ी सी, और जिनमें +3 से -3 के बीच में है वो शिफ्ट को आप मॉडरेट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया, आप यहाँ से इनको देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये कलेक्ट कर दिया, ये टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा। अब हम आते हैं फिर से कट ऑफ पर। तो दोस्तों पिछली बार जो मैंने कट ऑफ बनाया था तो वो मैंने अपनी डेटा और इसी हिसाब से बना दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। जो ज़्यादा मैसिव चेंज है वो एसटी की कट ऑफ में, क्योंकि एसटी के बच्चों ने रैंक आईक्यू पर डेटा फिल नहीं किया है और उनके नंबर भी बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो रैंक आईक्यू के लिए जो पटवारी की एसटी के लिए जो पटवारी की जो कट ऑफ हो सकती है आपकी, वो आपकी 118 नंबर मेल के लिए जा सकती है, और यहाँ पर आप लोग +-3 करके चलेंगे, और फीमेल की जो है वो 110 जा सकती है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आया है। एक्स मैन की आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं 85 से 120 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, इसके बीच में है। 110 आप एवरेज लेके चलिए, अगर आपके 100 105 ऐसे नंबर हैं तो आप लोग EWS OBC कैटेगरी में सेफ हो सकते हैं। ठीक है, फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है बहुत अच्छे नंबर लेके आए हुए हैं, टॉपर भी हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये रेंज लगा के रख दी है। और 20% संविदा वाले भी, तो 20% संविदा वाले इतने कैंडिडेट ही नहीं है जितनी पोस्ट हैं, तो अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स और कुछ लोग जो है वो तो हाई कट ऑफ ले जा सकते हैं, तो आप इतने इसके बीच में सेफ हैं। तो इनका कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने बस रेंज लिख दी है। बाकी आप अनरिजर्व में अगर आपकी 144 नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं जो फाइनल आपका स्कोर लगेगा, 144, 139 आपकी फीमेल, और 141 EWS, 136 फीमेल, OBC 140, फीमेल 135, SC 135, फीमेल 127, और ST का ये। आप इतने नंबर अगर आपके इसके आसपास हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, ये इतना ही स्कोर आपका जाएगा। ठीक है, कई लोगों का आया था कि सर कि ये आपने एक MBBS के लिए कमेंट किया था कि MBBS की तो इतना नहीं जा सकता, आपने येलो में क्यों रख दिया। तो दोस्तों वो बाय मिस्टेक उसमें हो गया होगा, येलो कलर मैं देख नहीं पाया हूँगा, है ना, एक ही पोस्ट है, तो अब हम उनका कह ही नहीं सकते। हो सकता है MBBS वाले ने फॉर्म ही फिलअप ना किया हो तो वो पोस्ट ही 0 चली जाए, तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इतना आप लोग वो मत लिया कीजिएगा, इतना रोया मत कीजिएगा, जितना डेटा आपको मिल जाया करे उसमें अपने हिसाब से खुश रहा कीजिएगा, दूसरों का मत देखो। ठीक है, ADO वाली ये जो है, देखो बाकी हर एक पोस्ट के लिए यार आपको कट ऑफ बताना आप खुद समझ सकते हैं, तो मैंने ग्रुपिंग कर दी है कि इतना आपका जा सकता है। अब वो मुझे भी पता है कि ये सब चीज़ें आपकी वेरी करेंगी, तो मैंने लिखा भी है कट ऑफ वेरी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ADO के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी ये कट ऑफ रह सकती हैं। ठीक है, सारी कैटेगरी के लिए। फिर कनिष्ठ विपणन अधिकारी, मंडल संयोजक, है ना, समग्र। अब ये देखो कोई बोलेगा जनसंपर्क के कैंडिडेट, तो दोस्तों देख लो जनसंपर्क में ले दे के 7-8 पोस्ट हैं, वो सारी की सारी पोस्ट अनरिजर्व है ना, और 1-2 पोस्ट ये हैं। तो जनसंपर्क के लिए जो भी हैं कैंडिडेट उनके भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, तो हो सकता है कट ऑफ हाई चली जाए, हो सकता है आपकी लो भी चली जाए, तो आप लोग इतना लोड ना लेना भाई। और जो LSGD वाले हैं उनके भी अच्छे नंबर हैं, तो जो कुछ कट ऑफ हैं वो ऊपर हैं, कुछ कट ऑफ मैंने इसमें रख दी है जैसे राजस्व निरीक्षक वाली, ठीक है ना, और कुछ येलो कैटेगरी में भी रखी हैं जो हाई राजस्व निरीक्षक में हाई ग्रेड पे हैं, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी, है ना, मतलब आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, और आपको किस तरीके से डेटा चाहिए, मेरे पास सारा डेटा है, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इतना मैंने आपको इसमें बता दिया है, अभी भी वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो इतना डेटा मैंने आपको बताया, बाकी आपको किस अकॉर्डिंग डेटा चाहिए मैं उस हिसाब से आपको वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोग ये देख के अपना, मैंने आपको सेफ रैंक बता दी, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपको चाहिए कि सर फीमेल कितनी रैंक तक सेफ़ है, तो फीमेल देखो आप लोग बिल्कुल, अगर आपकी जो देखो सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी रैंक देखना। आपकी जैसे OBC की कोई फीमेल है, वो अपनी कैटेगरी रैंक देखी तो उसकी कैटेगरी रैंक 140 नंबर पे 836 आई। कितनी आई? 836 आई। तो अब उसकी 836 आई है, तो उसमें से वो फीमेल कितनी है आप देख पाएंगे कि ओनली जो फीमेल है वो है 150। तो आप लोग देख लेंगे कि भाई 836 जो है उनमें आप लोग 150 जो फीमेल हैं वो सारी की सारी फीमेल हैं, खैर हो के मतलब कि इसमें, तो आप लोग अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग देख लेना कि भाई ये जो टोटल हैं इनमें आप लोग 1900 लोग हैं, 1900 में 150 फीमेल चली गई, तो आप लोग बहुत कम हो,
है ना, तो बहुत कम है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है उसके आसपास आपके नंबर हैं फीमेल के, तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आपको चाहिए कि सर एक फ़ीमेल की वीडियो बना दो, तो मैं फ़ीमेल की, सिर्फ फ़ीमेल की एक वीडियो बना दूंगा। आपको जो चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, उल्टी पुल्टी बात करना नहीं, सारा का सारा डेटा के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको रैंक IQ की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आप लोग देखो MP वालों, है ना, आप लोग भी डेटा फिलअप कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरा रैंक IQ है ना, मेरी रैंक IQ पे रैंक आप लोग देख लेना। ये मेरा बिफोर नॉर्मलाइजेशन ही आप लोग देखें ज़्यादातर, तो 728 रैंक है। कैटेगरी में मेरी 325 रैंक है ना। तो अगर आप यहाँ पर 800 तक भी रैंक है अगर आपकी, तो आप लोग सेफ़ हैं एक तरीके से मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये OBC के लिए बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ऐसे रैंक देख सकते हैं, फिर आप लोग और भी बहुत कुछ इसमें आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। ये हैं, बाकी इस स्कोर पे मत जाइए आप लोग 154-55 पे, इस पर अभी आप लोग बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आगे होगा, वो जैसा भी होगा वो आप लोग हार्ड EG के हिसाब से अपनी शिफ्ट में 2-4 नंबर ऐड करके देख लो, वो फिर बाद में होता रहेगा। अब रही बात कि सर हमने अभी तक फिलअप नहीं किया, तो देखो अगर आपने ASPX फाइल डाउनलोड की है यहाँ से ऐसे करके, ये इस पर जाके, है ना, अगर आपने डिलीट करी हुई है तो आपको मैं बता दूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रैंक IQ सर्च कर सकते हैं। रैंक IQ पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, पटवारी वाला आप लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना। ऐसे आप लोग हर एक एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर फाइल में सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग फाइल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा ऐसा खुल के, ठीक है। ऐसा खुल के आएगा, तो थोड़ा सा स्लो हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे, ये फाइल्स में जाएंगे आप लोग, तो ये डाउनलोड्स में आ जाता है, वो जो डाउनलोड आप करते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे, तो ये देखो ये मेरा ये डाउनलोड पे पड़ा हुआ है ASPX फाइल, ठीक है ना, ये दिख रही है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और डन करूँगा, तो ये मेरा वहाँ पर पहुँच जाएगा। पहुँच गया। अब आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। जैसे ही आपका ये डन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अपनी यहाँ पर कैटेगरी भरनी है, ठीक है, और रिजर्वेशन बनना है, पासवर्ड डालना है। तो आपको इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया है, ऐसे आपको रैंक देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एग्जामिन सुरेश मालवीय सर चैनल द्वारा कभी भी आपको गलत जानकारी, गलत डेटा नहीं दिया गया है। बाकी आपको जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सबके लिए ओपन है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।